बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 10 नवंबर 2022 का दिन है जी, थर्सडे, जुमेरात का 260वां रोज़ है आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 260th डे। गुज़िश्ता हफ्ते से एक टॉपिक पर मैं बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, खिर्सन रीजन। मैं आपको ये बता रहा था कि खिर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। खिर्सन के अंदर डिसाइसिव बैटल होने वाली है, जिसके लिए रशिया और यूक्रेन की तैयारियां बहुत ज़्यादा अरूज पर हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि खिर्सन रीजन की बैटल जो भी मुल्क जीतेगा तो समझें कि जंग का पलड़ा उस मुल्क की तरफ भारी हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सामने आया, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सामने आई रशिया की जानिब से। रशिया ने अपने ट्रूप्स को, अपने फौजियों को खिर्सन रीजन से निकलने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हैरान कुन फैसला, हैरान कुन अनाउंसमेंट रशिया के सामने आई गुज़िश्ता रात। रशिया ने क्यों इतने इंपॉर्टेंट रीजन की लड़ाई बगैर लड़े अपने ट्रूप्स को पीछे हटा लिया? 3 रीजंस हैं, तीनों रीजंस आपके सामने रख दूंगा आज की वीडियो में। उससे कबल मैं आपको बता दूं, ऐसे मैं डिटेल के साथ बता चुका हूं पहले भी, कुछ व्यूअर्स जिन्हें नहीं मालूम उन्हें मैं खिर्सन रीजन की इंपॉर्टेंस बता दूं। खिर्सन रीजन ये आपको नजर आ रहा होगा, इसके एक साइड पर डॉनबास रीजन है, ज़पोरिज़िया है, दूसरी साइड पर सदर्न साइड पर जो है वो मिकोलाइव और ओडेसा के इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं। इस साइड पर क्राइमिया है, जो कि खिर्सन के साथ ज़मीनी रास्ते से क्राइमिया अटैच होता है। और क्राइमिया के रास्ते से जो सप्लाई लाइन है, एक्चुअली बेसिकली जो खिर्सन के अंदर ट्रूप्स हैं रशिया के, खिर्सन में आपको बता दूं कि खिर्सन रशिया के अंडर कंट्रोल था स्टार्ट ही से। जो ही रशिया ने अपने ऑपरेशन का आगाज़ किया था फरवरी में, तो मार्च अप्रैल में खिर्सन को रशिया ने कंट्रोल कर लिया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। अगर रशिया अपने ट्रूप्स को पीछे हटाता है, यूक्रेन यहां पर आ जाता है, तो यूक्रेन तीनों सिमतों की जानिब बढ़ सकता है। खिर्सन पर बहुत ज़्यादा फोकस था यूक्रेन का, खिर्सन की लड़ाई की बहुत ज़्यादा तैयारियां यूक्रेन ने कर रखी थी और यहाँ से रशिया की तैयारियां भी चल रही थी। मैंने आपको गुज़िश्ता 2-3 वीडियोस में बताया कि रशिया ने खिर्सन से सिविलियंस को निकालने के अहकामात जारी किए थे। फिर वो अहकामात बढ़ते बढ़ते अभी तक मैं आपको बताऊं कि 1,70,000 सिविलियंस को खिर्सन से बाहर निकाल दिया। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सिविलियंस साइड पर हो जाए, यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। जैसे कहते नहीं कि औरतें बच्चे साइड पे हो जाए, यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है। तो इस तरह का मैदान सजाया जा रहा था खिर्सन रीजन के अंदर। लेकिन गुज़िश्ता रात रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और रशिया के जो कमांडर हैं, नए कमांडर सर्गेई सुरोविकिन, दोनों आए टेलीविजन पर, रशिया के नेशनल टेलीविजन पर, और उन्होंने अनाउंस किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि बहुत मुश्किल डिसीजन था, बहुत मुश्किल फैसला था, लेकिन हमें ये फैसला करना पड़ा। हम अपने ट्रूप्स को खिर्सन रीजन से हटने के, निकलने के अहकामात जारी कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें जो कमांडर हैं सर्गेई सुरोविकिन, उन्होंने ये रिकमेंड किया है और हमने ये डिसीजन बहुत सोच समझ कर लिया और अब हम अपने ट्रूप्स को पीछे हटा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सप्लाई लाइन को पहले यूक्रेन डैमेज कर चुका है, फिर जो खिर्सन का डैम है उसे यूक्रेन निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ सिविलियंस आबादियाँ पानी में आएंगी, बिजली के मसाइल बढ़ेंगे, बल्कि सप्लाई लाइन मुकम्मल तौर पर टूट जाएगी और हमारे ट्रूप्स जो हैं वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। सप्लाई लाइन, हम उन्हें असलहा, गोला बारूद सप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसलिए अपने फौजियों की जिंदगियों को सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया है। फैसला क्या किया मैं आपको समझा दूं। ये आपको खिर्सन रीजन नजर आ रहा है, ये खिर्सन रीजन के दरमियान में आपको एक दरिया गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दरिया को कहते हैं नीपर रिवर या डनीपर रिवर भी इसे कहा जाता है। ये जो रिवर है ये कीव से फिर पीछे चले जाएं तो रशिया के अंदर भी ये रिवर मॉस्को से भी गुजरता है। बहरहाल यूक्रेन के अंदर ये कीव से ये रिवर गुजरता है और इस रीजन की अगर बात करें खिर्सन रीजन की, तो ये खिर्सन रीजन के दरमियान में से गुजरता है, यानी कि 60-40 तकसीम करता है ये खिर्सन रीजन को। 60 से भी अबव जो है वो तकसीम करता है, 65-35 कह लें, इस तरह से ये खिर्सन रीजन को तकसीम करता है। तो रशिया ने अहकामात क्या जारी किए? रशिया ने कहा कि पहले आप दरिया के उस तरफ थे, नीपर रिवर के उस तरफ थे रशिया के ट्रूप्स, यानी कि पूरा खिर्सन रीजन जो है वो रशिया के अंडर कंट्रोल था। अब रशिया के ट्रूप्स को ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि आप खिर्सन रीजन की लेफ्ट साइड पर आ जाएं, क्योंकि राइट साइड पर हम खिर्सन रीजन के ज़्यादा हम रेजिस्ट नहीं कर सकते। जिस तरह का माहौल बन रहा है तो आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो बेहतर यह है कि आप नीपर रिवर के लेफ्ट साइड पर आने का मतलब क्या है, आपको ये नक्शे पर नजर आ रहा होगा। नीपर रिवर के लेफ्ट साइड पर आने का मतलब यह है कि थोड़ी सी भी मुश्किल सूरत हाल अगर फेस करना पड़ी रशिया के ट्रूप्स को नीपर रिवर के इस साइड पर भी,
तो फिर क्राइमिया बहुत करीब है, वहाँ दौड़ लगाकर ये फौजी जो है वो क्राइमिया में पहुंच जाएंगे। यानी कि आप तो बैक स्टेप कर गए ना, आपने पूरा रीजन जो कंट्रोल कर रखा था, अभी लड़ाई स्टार्ट भी नहीं हुई, अभी तैयारियां चल रही थी, और इतनी बड़ी लड़ाई जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी कि डिसाइसिव बैटल होने वाली है इस रीजन को, बगैर लड़े रशिया ने अपने ट्रूप्स को बिल्कुल क्राइमिया की गोद में जाकर बिठा दिया। अब नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से स्टेटमेंट सामने आने लगी। नेटो के जो चीफ हैं स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की खबर है कि बगैर लड़े रशिया ने ये रीजन खाली कर दिया, खरसन का इतना इंपॉर्टेंट रीजन खाली कर दिया। इसका मतलब ये है कि खरसन भी यूक्रेन के अंडर कंट्रोल आ जाएगा आने वाले दिनों में, और फिर क्राइमिया भी दूर नहीं है, खरसन का ज़मीनी रास्ता क्राइमिया से भी मिलता है। इसी तरह के स्टेटमेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़, नेटो ममालिक की जानिब से मुबारकबादें यूक्रेन को मौसूल होना स्टार्ट हो गई। लेकिन यूक्रेन की जानिब से क्या रद्द अमल आया? यूक्रेन के जो सदर हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और उनके तर्जमान ने क्या कहा रशिया की इस अनाउंसमेंट पर, जो टीवी पर बैठकर रशिया ने अनाउंस की अपनी नाकामी, अपनी हार, अपने ट्रूप्स को पीछे हटाने से अनाउंसमेंट है वो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर की। तो उस पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमें रशिया के एक्शन से ये नजर नहीं आ रहा कि रशिया के ट्रूप्स एक्चुअली खरसन रीजन से पीछे हट रहे हैं। अल्फाज की हद तक तो ठीक है, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन हम तब तक यकीन नहीं करेंगे इन खबरों पर, इन बातों पर, इन ऐलानात पर, इन फैसलों पर, जब तक हम यूक्रेन का फ्लैग खरसन रीजन के अंदर लहराता हुआ नहीं देख लेते। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन ये समझ रहा है और यूक्रेन ये कहना चाह रहा है कि ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है जो रशिया की जानिब से बिछाया गया ताकि हमारे ट्रूप्स आगे बढ़ें और उन्हें धर लेंगे रशिया के ट्रूप्स। तो ये एक ट्रैप भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन कहता है कि हमने सैटेलाइट इमेजेस, जो हमारी इंटेलिजेंस है वो हमें ये बता रही है कि ये अहकामात जो हैं सिर्फ अनाउंस किए गए हैं, लेकिन रशिया खरसन रीजन से रशिया के ट्रूप्स को निकलते हुए हमने नहीं देखा। जब हमारे पास ये इंटेलिजेंस आ जाएगी, ये सैटेलाइट इमेजेस आ जाएंगे कि रशिया के ट्रूप्स एक्चुअली पीछे हट रहे हैं, तब भी हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हम तब सेलिब्रेट करेंगे जब हम यूक्रेन का झंडा खरसन के अंदर लहराता हुआ देख लेंगे। ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रीजन बगैर लड़े, जहां पर इतनी ज्यादा तैयारी रशिया ने कर रखी है, तो उस रीजन वैगनर ग्रुप, चेचन ग्रुप, फिर जो रिजर्व फौजी हैं वो भी यहां पर तैनात किए गए। फिर हफ्तों लग गए कि शहरियों को यहां से इवैक्यूएशन के अहकाम जारी किए जाते रहे। डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस तरह से अहकाम जारी किए कि यहां से निकलो, यहां पर बहुत बड़ी जंग लगने वाली है। तो फिर ये ट्रैप भी हो सकता है। यूक्रेन किसी हद तक दुरुस्त भी है कि ट्रैप भी हो सकता है रशिया के, कि रशिया ने सिर्फ ये अनाउंस किया, लेकिन इस रीजन को, इतने इंपॉर्टेंट रीजन को खाली करना, ये खबर, ये अनाउंसमेंट हजम नहीं होती। ये यूक्रेन से भी नहीं हजम हो रही है, मेरे से भी नहीं हजम हो रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि खरसन रीजन को रशिया बगैर लड़े खाली कर दे। अब एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट 3 रीजंस एनालिस्ट्स ने दी कि खरसन रीजन को खाली करने की जो अनाउंसमेंट रशिया की जानिब से सामने आई, इसकी पहली रीजन क्या है? इसकी पहली रीजन एनालिस्ट यही दे रहे हैं कि जो यूक्रेन ने दी कि ये एक ट्रैप है, ये एक जाल है, कि खरसन रीजन को खाली करने के अहकामात और अनाउंसमेंट सामने आ गई, लेकिन एविडेंस कोई नहीं नजर आ रहा कि रशिया के ट्रूप्स जो नीपर रिवर है इसके उस जानिब चले गए। पहली रीजन तो एनालिस्ट्स ने ये दी। दूसरी रीजन ये दी कि हो सकता है कि रशिया एक्चुअली खरसन रीजन को खाली कर रहे हैं रशिया के ट्रूप्स, क्योंकि रशिया के ट्रूप्स ये देख रहे हैं, और रशिया के जो नए कमांडर हैं सर्गेई सुरोविकिन, उनका फैसला ये है कि भाई मैदान में तो नहीं तुम लड़ सकते, नेटो के असलहे से यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं उनका मोराल बहुत ज़्यादा हाई है। उनके मुकाबले में अगर आप अपने रिजर्व फौजियों को देखें, जिन्हें अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स पकड़ पकड़ कर रशिया ने मैदान जंग में धकेल दिया है, तो उनके मुकाबले में यूक्रेन के जो हाई मोराल वाले ट्रूप्स हैं उनका मुकाबला रूस के रिजर्व फौजी नहीं कर सकते। एनालिस्ट के मुताबिक रशिया ने ये फैसला अगर किया है, और अगर इसमें हकीकत है, रशिया अगर ट्रूप्स को बाहर निकाल रहा है खरसन रीजन से, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया ने खरसन रीजन की लड़ाई नहीं लड़नी। रशिया खरसन रीजन की लड़ाई लड़ेगा, लेकिन फौजियों के थ्रू नहीं, बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू। ये बहुत खतरनाक जो तज्जिया है कि हो सकता है रशिया जो है वो अब न्यूक्लियर वेपन या कोई लीथल वेपन इस्तेमाल करे
खिरसन की बैटल जीतने के लिए, इसलिए फौजियों को रिवर के उस साइड पर मूव करने के अहकामात जारी किए गए हैं कि रिवर के इस साइड पर फौजी आएंगे और रिवर के उस साइड पर न्यूक्लियर वेपन, लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन गिरेगा ताकि खिरसन की बैटल रशिया इजीली जीत जाए। और उसकी रीज़न भी ये दी गई है कि रशिया ने पहले इवैक्यूएट किया अपने शहरियों को, 1,70,000 शहरी यहाँ से निकल चुके हैं, मैदान साफ है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने के लिए। तो ये रशिया का बहुत खतरनाक फैसला है। तीसरी रीज़न ये दी जा रही है कि हो सकता है बातचीत के लिए ग्राउंड सेट हो रहा है और रशिया बातचीत की टेबल पर बैठ जाए, जिसके लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ग्रीन सिग्नल भी दे दिया है कि बातचीत के लिए रशिया के दरवाजे खुले हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट खबर सामने आई जिसने जो तीसरी रीजन है इसे तो बिल्कुल खत्म कर दिया कि G20 समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत नहीं कर रहे। जितने भी बैकडोर राब्ते चल रहे थे, अमेरिका की कॉलें चल रही थी, तुर्की कोशिशें कर रहा था, इंडिया छलांगें लगाने की कोशिश कर रहा था कि मैं मीडिएशन करूंगा, तो ये सारी बातें चल रही थी कि G20 समिट के अंदर पुतिन भी मौजूद होंगे, बाइडन भी मौजूद होंगे, ज़ेलेंस्की भी मौजूद होंगे। अच्छा मौका होगा कि इन्हें पकड़कर साइड लाइन्स पर इनकी मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन रशिया की जानिब से, क्रेमलिन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। क्रेमलिन ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन G20 समिट इंडोनेशिया बाली के अंदर शिरकत नहीं करेंगे और उनकी जगह पर सर्गेई लैवरोव जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को रिप्रेजेंट करेंगे G20 समिट के अंदर। तो जो बातचीत, साइडलाइंस पर मुलाकातों की जो खबरें हैं, जो बैकडोर राबते हैं, वो तो दम तोड़ गए। यानी कि रशिया के ये तो कोई मूड नहीं है कि वो बातचीत की टेबल पर आ जाएगा। रशिया इतने इंपॉर्टेंट रीजन को बगैर लड़े खाली भी नहीं कर सकता। तो फिर जो तीसरा ऑप्शन है कि क्या रशिया न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हुए खिरसन की बैटल जीतना चाहता है, नजर रखेंगे। चंद घंटे, चंद दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खिरसन की बैटल को लेकर। आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।